भारत में जैसे ही चाइनीज कंपनियों के कान खींचने शुरू किए, सारी चाइनीज कंपनियां एक लाइन में आ चुकी हैं। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर के। पूरी कहानी समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में पूछेगा सवाल का जवाब दिए बिना मत जाइएगा। जहां पिछले साल यानी 2022 में भारत के अंदर गुंडागर्दी कर रही 174 यानी 174 चाइनीज कंपनियों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने कड़े एक्शन लिए थे, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी Xiaomi के ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। जहां पर सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये सारी चाइनीज कंपनियां एक दूसरे से कनेक्ट होकर के काम कर रही थी और कुछ ऐसे कामों को भी भारत में किया जा रहा था जिसकी जानकारी शायद हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, जिसको लेकर के ये सारे एक्शंस लिए गए हैं। और अब चाइनीज कंपनी OnePlus भारत के अंदर अपनी नई इन्वेस्टमेंट के साथ नई यूनिट को लगाने का काम शुरू करने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चाइनीज कंपनी OnePlus ने ग्लोबल मार्केट में अपनी एक बहुत अच्छी पकड़ बना ली है, लेकिन साउथ एशियन नेशन के अंदर उन्हें पकड़ बनाने के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है, जिसको लेकर के वो अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के साथ भारत में आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि OnePlus भारत के लिए कोई नई कंपनी नहीं है। कंपनी ऑलरेडी मिड प्रीमियम स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवीज को सेल करने का काम भारत में कर रही है और अब बहुत जल्द कंपनी अपने कुछ मॉनिटर्स और कीबोर्ड को भी लॉन्च करने वाली है। और भारत में ना सिर्फ चाइनीज बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का इतना ज्यादा अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन कंज्यूम करने वाला कंट्री है। और ना सिर्फ कंज्यूम करने के मामले में बल्कि लास्ट ईयर 2022 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने वाला कंट्री भी बन चुका था, जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था। और अब जब भारत इतना बड़ा मार्केट है ही तो दुनिया भर की कंपनियां इन्वेस्ट जरूर करना चाहेंगी। OnePlus का कहना है कि वो भारत के अंदर 1000 यानी 1000 करोड़ रुपए का निवेश करके अपनी नई यूनिट की स्थापना करेंगे। वहां पर ही उनके OnePlus के सभी डिवाइसेस को बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत के अंदर 100 करोड़ रुपए और निवेश किए जाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जहां OnePlus इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर थर्ड क्वार्टर में 35% की ग्रोथ देखी थी और इस हिसाब से 2023 के अंदर इनकी ग्रोथ रेट और ज्यादा भारत में हो सकती है, जिसको लेकर के कंपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के साथ में भारत में आ रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत के अंदर जितनी भी चाइनीज कंपनियां काम कर रही हैं, भारत के लाखों लोग उन कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। और ऐसे में कंपनी अगर गवर्नमेंट के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी नई फैक्ट्रीज को भारत में इंस्टॉल करती हैं, तो इससे हम भारत में बनाए गए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और भारत में फैक्ट्रियां लगने से हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो चीजें हमारे पास है नहीं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, वो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भारत के अंदर लानी ही पड़ेगी। और ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश कुछ ऐसी कंट्रीज की कंपनीज को अपने कंट्री में इनवाइट करते हैं जिनसे उनकी खास बनती भी नहीं है, लेकिन कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो भारत में आने वाली और चाइनीज कंपनियों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इंडियन गवर्नमेंट को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।